रामचरितमानस सर्वकालिक और सार्वभौमिक ग्रंथ, तभी आज लाखों करोड़ों जनमानस में उसकी छवि उसी रूप में अंकित है जिस रूप में तुलसी ने आज से करीब 500 साल पहले उसकी रचना की। जैसा अभी ओम जी ने कहा और सिद्ध भी कर दिया इस बात को कि जो तुलसीकृत रामायण में कुछ चीज़ें लिखी हुई है, उदाहरण दे के समझाया, वो आज भी प्रासंगिक है। अमेरिका का उदाहरण देकर के या भारत का उदाहरण या यूनिवर्सिटियों का उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि किस तरह से वो विचार आज भी प्रासंगिक है। तो यही बात सबसे बड़ी है कि तुलसीदास को इतनी मान्यता मिलना, इस ग्रंथ को इतनी मान्यता मिलना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि वह हर काल में प्रासंगिक। जीवन का कोई भी पहलू अछूता नहीं है रामचरितमानस से, या यूं कहें कि तुलसी के जितने भी ग्रंथ हैं उन्होंने विविध ग्रंथ लिखे हैं और उनमें सब में जीवन के सभी पहलुओं का समावेश किया है। एक चौपाई मुझे याद आ रहा है, वो नीति का इतना बढ़िया दोहा है कि मुझे लगता है कि आज भी वह प्रासंगिक है और हमेशा से रहेगा, पहले भी था। सुंदरकांड में यह दोहा आता है और मैं थोड़ा सा उसको स्मृति लोप के कारण से आधा ही मुझे याद आ रहा है कि राज धर्म तन तीनी कर होई बेगी ही नाश। कोई पूरा कर सकता है इसको? सचिव वेद गुरु तीन ही प्रिय बोली ही भयास। सचिव यानी मंत्री या अपने निजी सहायक मान लो या आपका कोई सलाहकार मान लो। वेद यानी डॉक्टर और गुरु, ये तीनों व्यक्ति अगर किसी भय के कारण या किसी आशा में या किसी अच्छाई की उम्मीद में या कुछ मिलने की उम्मीद में अगर झूठ बोलना शुरू कर दे तो राज का भी नाश हो जाएगा, शरीर का भी नाश हो जाएगा, धर्म का भी नाश हो जाएगा। तो इससे बड़ी नीति की बात और क्या हो सकती है, और यह हर युग में प्रासंगिक है। तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। हम सब रामचरितमानस का भी श्रवण करते हैं, उसका पाठन करते हैं, इसके अलावा अन्य ग्रंथों का भी पाठन करते हैं। बचपन में हमने जो पढ़ा है उसमें भी हमने कवितावली, दोहावली सारी चीज़ें पढ़ी है, तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि अभी गुप्ता जी ने तो और बता ही दिया, जो छोटी छोटी बातें उनके सांप से लटक जाना है या राम बोला उनका नाम होना है, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं जो हम तुलसीदास जी से जुड़ी हुई सुनते आए हैं, ये अनंत काल तक हम सुनते रहेंगे। जब तक हम हैं हमारे बाद वाले भी सुनते रहेंगे, क्योंकि ये इतनी स्थायी है हमारे जनमानस में, हमारे मानस में इतनी स्थायी तौर से जुड़ गई है कि हम उनका सदैव स्मरण करते रहेंगे और उनके इस रचना के कर्म के साथ भी। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, हमें सुनना है भाई साहब को भी, और सदन का भी ज़्यादा समय नहीं लेना है। आपने मेरी बात सुनी, मुझे आशा दीदी ने ये स्थान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। गौरीलाल जी का आभार। मैं परिषद गीत के लिए